सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये लगाए गए प्रतिबंध इस नियम के विरुद्ध। ये जो ऑर्डर है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का, ऐसा दिख रहा है कि हिटलर की रूह उनमें समा चुकी है। उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत के एक फैसले ने सियासी गलियारों में भूचाल ला दिया है, जिसकी मुखालिफत में अब उनके खुद के इत्तेहादी पार्टियों ने भी मोर्चा खोल दिया है। सीएम योगी ने हाल में हुक्म जारी किया था कि उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के रूट पर आने वाले सभी रेस्टोरेंट, होटल, ढाबा, फल समेत खान पान की सभी दुकानों पर मालिक के नाम का बोर्ड लगाना जरूरी होगा। इसे लेकर एनडीए के उनके खुद के लीडरान ने भी मोर्चा खोल दिया है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के तर्जुमान केसी त्यागी ने फैसले पर एक बार फिर से गौर करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी हुक्म जारी नहीं किया जाना चाहिए जिससे समाज में कम्युनल डिवीजन पैदा हो। फिर प्रधानमंत्री जी की जो व्याख्या है भारतीय समाज के बारे में, एनडीए के बारे में, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये लगाए गए प्रतिबंध इस नियम के विरुद्ध है। हम एनडीए को मजबूत और खुशहाल देखना चाहते हैं। मोदी जी की जो कीर्ति है वो कम ना हो, ये चाहते हैं। लिहाजा ये नियम वापस होना चाहिए या इस पर समीक्षा होनी चाहिए। एनडीए की मरकजी हुकूमत में शामिल मरकजी वजीर चिराग पासवान ने भी सीएम योगी के फैसले पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पीटीआई से बात करते हुए कहा कि मेरी लड़ाई जात परस्ती और फिरका परस्ती के खिलाफ है, इसलिए जहां कहीं भी जात और मजहब की तकसीम की बात होगी, मैं उसकी कभी भी हिमायत नहीं करूंगा। बीजेपी के सीनियर लीडर मुख्तार अब्बास नकवी ने पहले तो योगी सरकार के फैसले पर सवाल उठाए और इसे छुआछूत को बढ़ावा देने वाला बताया। हालांकि बाद में ये बयान पलटते हुए उन्होंने कहा कि रियासती सरकार के हुक्म से साफ है कि कांवड़ियों के अकीदे को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया है, लेकिन कुछ लोग फिरका वारियत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। एक सीमित एडमिनिस्ट्रेटिव दिशा निर्देश के आधार पर कुछ किस तरह का कंफ्यूजन क्रिएट हुआ था, और मैं इस बात की खुशी है कि राज्य की सरकार ने सारे कम्युनल कंफ्यूजन को क्रिएट जिन लोगों ने किया था उसका समाधान किया है। और जहां तक सवाल है आस्था का, कांवड़ यात्रा की आस्था का, उसके श्रद्धा और उसके सम्मान का और उसकी सुरक्षा का, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। और उसके साथ ही साथ मेरा ये भी कहना है कि इस तरह के विषयों पर किसी तरह का कम्युनल कंफ्यूजन क्रिएट करने की किसी को भी कोशिश नहीं करनी चाहिए। इस तरह के कम्युनल कंफ्यूजन न तो किसी मुल्क के लिए अच्छे हैं, न किसी मजहब के लिए अच्छे हैं, न मानवता के लिए अच्छा है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सीएम योगी के फैसले पर सख्त हमला किया है। उन्होंने कहा है कि सीएम योगी में हिटलर की रूह समा गई है। ये जो ऑर्डर है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का, ऐसा दिख रहा है कि हिटलर की रूह उनमें समा चुकी है। ये क्रिस्टल नॉट मूवमेंट लग रहा है। हिटलर भी एक जूडन बॉयकॉट करते थे, इस तरह का बॉयकॉट हो रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से। भाई आप होते कौन है ये करने वाले? क्या एक यात्रा का इतना उनको आप इम्पोर्टेंस देंगे और दूसरों की लाइवलीहुड को बर्बाद कर देंगे आप? इस बीच सोनू सूद ने अपने एक्स अकाउंट पर ऐसा पोस्ट किया है जिसकी सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। सोनू सूद ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, हर दुकान पर सिर्फ एक नेम प्लेट होनी चाहिए और वो है इंसानियत। बात सिर्फ सियासी वार पलटवार तक नहीं रुकी है, बल्कि योगी हुकूमत के इस एक फरमान से कई मुसलमानों के पेट पर लात भी मारी गई है। योगी के मजहबी फरमान का असर ये हुआ कि मुजफ्फरनगर में दिल्ली देहरादून हाईवे पर वाक़े साक्षी होटल के मालिक ने 4 मुस्लिम मुलाजिमीन को नौकरी से निकाल दिया है। ढाबे के मालिक लोकेश भारती का दावा है कि उन्होंने ऐसा पुलिस के कहने पर किया है। अब सवाल ये है कि क्या हम रेस्टोरेंट के अंदर खाना बनाने वालों के नाम पूछते हैं? क्या हम हॉस्पिटल में डॉक्टर का नाम पूछकर ऑपरेशन कराते हैं? क्या हम घर बनवाते वक्त मजदूरों से नाम पूछकर काम करवाते हैं? घरों में इस्तेमाल करने वाली चीजें किसने बनाई, क्या ये हम जानते हैं? अगर नहीं जानते तो फिर जहां एक जानिब सबका साथ सबका विकास करने का दावा करते हैं, तो ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि लोगों को अपनी दुकानों, रेस्टोरेंट, ठेले और ढाबों पर पहचान बताने का हुक्म दे दिया? ये एक खतरनाक वायरस है जिसका असर पूरे मुल्क में फैल सकता है। इसीलिए जरूरत है कि नफरत को दरकिनार कर समाज में मोहब्बत के पैगाम को आम किया जाए।